मुझ में निकल। तू किस लिए हताश है? तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जब तक ये तलाश जारी है, तब तक आपका मुकम्मल जहां बनाने की कोशिश भी जारी रहती है। आइए जानते हैं निर्मला जी की ऐसी ही जबरदस्त गृहिणी से बिजनेस वुमन बनने की कहानी। निर्मला जी बचपन से ही बड़ी प्रभावशाली थी। 12वीं कक्षा में पहला नंबर आने के बावजूद उनका आगे पढ़ने का सपना पूरा हो न सका। माता पिता की सीमित आमदनी की वजह से उनको ख्वाबों को अलविदा करना पड़ा। जल्द ही उनकी शादी श्रीरामपुर स्थित अरुण गांगरे जी के साथ हुई। निर्मला जी की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। बेटी से बहू होने का सफर अगर तय करना हो तो अपनी आशाओं का बलिदान देना लाजमी होता है। इसी तरह घर गृहस्थी संभालते 10 साल बीत गए। निर्मला जी का 2 प्यारे बच्चों के साथ परिवार पूरा हुआ, लेकिन आमदनी की सीमाएं उतनी ही रही। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करते हुए तलाठी और स्टाफ सिलेक्शन की भी तैयारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। निर्मला जी भी अपने घर संसार के लिए कुछ करना चाहती थी, पति का हाथ बटाना चाहती थी, पर 10 साल के गैप की वजह से उन्हें अच्छी जॉब नहीं मिल पाई। ऐसे में उन्हें टेलीकॉलर की जॉब को एक्सेप्ट करना पड़ा। कुछ ही दिनों में आए कोरोना ने वो काम भी बंद हो गया। जिंदगी हर बार उन्हें मौका देती थी और समय उनसे वो छीन लेता था। निर्मला जी इसी खेल से तंग आ चुकी थी। पैसों की किल्लत और बढ़ती जिम्मेदारी ने उनकी रातों की नींद छीन ली। उन्हें एसिडिटी, बवासीर और एलर्जिक खांसी जैसी समस्याओं ने घेर लिया। कई डॉक्टर्स को दिखाने के बाद भी उन्हें पूरी तरह से आराम नहीं मिल रहा था। ऐसे में उन्हें किसी ने आयुर्वेदिक उपचार की सलाह दी। एक ग्रुप द्वारा रियांश अमृत जूस की जानकारी मिली। संयोग से लक्ष्मण तौर सर से मुलाकात हुई। उन्होंने रियांश अमृत जूस के आयुर्वेदिक गुणों के बारे में बताया और एक बार इस्तेमाल करने की सलाह दी। तब अमृत जूस लेने के लिए निर्मला जी के पास पूरे पैसे भी नहीं थे, लेकिन तौर सर ने भरोसा दिलाया और निर्मला जी ने अमृत जूस ले लिया। कुछ ही दिनों में अमृत जूस के बेहतरीन रिजल्ट देखकर निर्मला जी खुद हैरान हो गई और रियांश के रूप में निर्मला जी को सुनहरे भविष्य की नई उम्मीद मिल गई। लेकिन यह सफर इतना आसान नहीं था। घर परिवार के लोग बिल्कुल खुश नहीं थे और रिश्तेदार, बाहर के लोग ताने मारते थे। कोई सहयोग नहीं करता था। यह देखकर बहुत दुख होता था। रियांश के सीएमडी मधुकर जाधव सर ने आप कर सकती हैं ये गहरा विश्वास देकर पूरा मार्गदर्शन किया। सीएमडी सर की प्रेरणा से निर्मला जी आगे बढ़ती गई। पहले 6 महीने में ही पैदल चलकर की गई काम की शुरुआत को एक्टिवा 5G से बदल दिया। अब काम के साथ जिंदगी भी रफ्तार पकड़ रही थी, लेकिन घर, बच्चे संभालकर काम करने में बड़ी दिक्कत आती थी। इसीलिए निर्मला जी ने दोनों बच्चों को हॉस्टल में रखने का अहम फैसला लिया। नासिक, नेवासा, कोपरगांव, आसपास के सभी गांव शहर में निर्मला जी ने 2 व्हीलर से सफर किया और अपनी जिद को जीत में बदलने की हर मुमकिन कोशिश करने लगी। धीरे धीरे टीम बढ़ने लगी। सीएमडी सर ने बताए हुए राह पर चलते हुए 4 बेसिक ट्रेनिंग लेकर वो अपनी टीम को भी गाइड करने लगी। काम करने का जुनून रंग लाया। 1.5 साल में निर्मला जी ने 4 व्हीलर परचेस की। जीवन के सारे सपने पूरे होने की राह पर चलने लगे। निर्मला जी ने खुद का 2 BHK फ्लैट संगमनेर शहर में लिया और अपनी 8000 लोगों की टीम बनाई। बाय प्लेन घूमना हर किसी का सपना होता है। रियांश के माध्यम से निर्मला जी ने अपनी टीम के साथ गोवा, मनाली, हैदराबाद के साथ इंटरनेशनल टूर, नेपाल, थाईलैंड और दुबई की टूर भी एंजॉय की है। निर्मला जी ने रियांश के माध्यम से सिर्फ 30 महीने में 86 लाख प्लस का इनकम लिया है और आज हर महीने 7 लाख प्लस का इनकम ले रही है। साथ ही अपनी ड्रीम कार महिंद्रा BE6 बुक की है। मेहनत, लगन और जीत का जज्बा रखते हुए
निर्मला जी ने रियांश के एमराल्ड रैंक में शामिल होने का सम्मान पाया है। उनके इस तूफानी जज्बे को हमारा सलाम।